अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहूँगा। आपको वेलकम कहता हूँ साइबर सिक्योरिटी की बेसिक सीरीज़ में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजीज़ को। साइबर सिक्योरिटी की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, टर्म्स यूज़ होती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी के करियर को शुरू करने जा रहे हो तो आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए कि ये बेसिकली होती क्या हैं और क्यों यूज़ की जाती हैं। क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप काफ़ी कुछ इसके बारे में सुनोगे, काफ़ी कुछ जो है वो आप इसके बारे में जानोगे। तो अगर आपको बेसिक का पता नहीं होगा तो फिर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। तो आज की वीडियो में कुछ टर्म्स को समझेंगे और चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर देर किए। सबसे पहली टर्म यूज़ हो रही होती है हमारे पास मालवेयर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बता दिया कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर आपके पास एक मलिशियस सॉफ्टवेयर का नाम है। इसके अंदर आपके पास वायरसेस आ सकते हैं, आपके पास वॉर्म्स आ सकते हैं, रैनसमवेयर आ सकता है। और ये क्या करते हैं, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। जैसे ही इंस्टॉल होता है तो ये आपके डाटा को करप्ट कर देता है, आपके सिस्टम को डैमेज कर देता है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को ये ख़राब कर देता है और ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस आपके सिस्टम की हैकर को दे सकता है। कैसे देगा? तो इसके लिए यूज़ हो रहे होते हैं रैट, यानी कि रिमोट एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। तो आपके सिस्टम में जैसे ही इंस्टॉल होंगे तो आपके पूरे सिस्टम की जो एक्सेस होगी, अनऑथोराइज्ड एक्सेस होगी, वो हैकर के पास चली जाएगी। वो आपके सिस्टम में घुस सकता है और इसकी इंफॉर्मेशन, आपके सिस्टम में जितना डाटा होगा वो उन सारों तक एक्सेस हासिल कर सकता है। इसके अलावा वायरसेस आ सकते हैं जो आपकी फाइल्स को करप्ट कर देंगे। रैनसमवेयर आ सकता है। रैनसमवेयर क्या होता है? बेसिकली रैनसमवेयर जो है वो हमारे पास एक मालवेयर की ही टाइप है और एक हैकर आपके सिस्टम के अंदर रैनसमवेयर को किसी सॉफ्टवेयर के अंदर छुपा के भेज सकता है। और उस सॉफ्टवेयर से क्या होगा कि जैसे ही वो आप इंस्टॉल करोगे तो रैनसमवेयर आपके पूरे सिस्टम को लॉक कर देगा, आपके पूरे सिस्टम की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देगा, उनको ऐसे डाटा में चेंज कर देगा कि जो ना आप पढ़ सकते हो, जो ना समझ सकते हो। रैनसमवेयर कैसे काम करता है और किस तरह जो है ये एक पूरा अटैक होता है, उस पे एक कंप्लीट वीडियो मैंने डेमो करके ओरिजिनल प्रैक्टिकल में मैंने आपको समझा रखा है। वीडियो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ये भी एक मालवेयर की टाइप है और ट्रोजन हॉर्स यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरह का घोड़े की तरह का काम है। अब इसको थोड़ी सी मैं आपको कहानी सुना देता हूँ कि एक समझ लो कि ऐसी आर्मी थी, एक किसी मुल्क की, मुझे उसका प्रॉपर नहीं याद आ रहा। तो वो एक आर्मी थी और उन्होंने जाना था किसी किले के अंदर कब्जा करने के लिए। अब वो डायरेक्ट तो जा नहीं सकते थे, तो लिहाजा उन्होंने एक हॉर्स बनाया, एक लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसके अंदर अपनी फ़ौज को भर दिया। उसके अंदर वो छुप गए फ़ौजी और जैसे ही वो घोड़ा उस किले के अंदर दाखिल होता है, वो उसको घोड़ा समझ के, खिलौना समझ के उसको अपने घर में दाखिल कर लेते हैं, अपने किले में दाखिल कर लेते हैं। और फिर जब वो अंदर पहुंच जाता है, एंड जब वो किले के अंदर या पूरे शहर या सिटी के अंदर पहुंच जाता है, तो वहां से उसके अंदर से फौजी निकल के हमला कर देते हैं। तो बिल्कुल ट्रोजन हॉर्स भी इसी तरह काम करता है। ये आपको एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के अंदर छुपा हुआ मिलेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर है या नहीं है। वो दिखने में आपको एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लगेगा, लेकिन उसके अंदर एक और मलिशियस सॉफ्टवेयर छुपा हो सकता है। लेकिन आप इंस्टॉल करोगे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को और ये ट्रोजन हॉर्स जो है चुपके से आपके पूरे सिस्टम में फैल जाएगा, आपके पूरे सिस्टम की एक्सेस हैकर को दे देगा या आपकी फाइल्स को करप्ट कर देगा। तो ये ट्रोजन हॉर्स बेसिकली होता है। ये सारी जो मालवेयर होते हैं, ये इस तरह के जितने भी थ्रेट्स हैं, इन पे हम एक डिटेल में वीडियो, जो हमारी अगली वीडियो होगी वो देखेंगे। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन सारी चीज़ों के बारे में। अब इससे बचना कैसे है? तो बचने के लिए टेक्निक सिंपल है कि आपको कभी भी किसी ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना सॉफ्टवेयर जो लेजिटिमेट ना हो, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना कि जो वो वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट का सॉफ्टवेयर ना हो। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जहां से आप क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो।
आप प्रीमियम सॉफ्टवेयर डाउनलोड फ्री में करते हो तो ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर 90% जो है वो मालवेयर छुपा हो सकता है। जो आप क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होते हो तो उसके अंदर मालवेयर हो सकता है 90%। तो लिहाजा आपने अगर क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना ही है तो एक तरीका बता देता हूँ। आपने डाउनलोड कर लिया सॉफ्टवेयर, फिर उसको जाके वायरस टोटल नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके उसको स्कैन कर लिया करो। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वो वाकई में वायरस है या नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो बचने का तरीका आ जाता है कि आपके पास कुछ ईमेल्स आती हैं, आपके पास स्पैम ईमेल्स आती हैं, तो उसके अंदर कोई अटैचमेंट हो सकती है, कोई पीडीएफ हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई लिंक हो सकता है। तो आपने कभी भी ऐसी ईमेल पे लिंक को ओपन नहीं करना कि जो आप देख रहे हो कि कोई अननोन ईमेल आई है, तो आपने कभी भी वहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी और इंस्टॉल नहीं करनी हरगिज़। ये बड़े-बड़े यूट्यूबर के साथ हो चुका है, इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। दूसरी आपके पास जो चीज़ आ जाती है और वो टर्म यूज़ होती है फ़िशिंग। इसके बारे में भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि फ़िशिंग आपके पास एक ऐसी टेक्नीक है जिसके अंदर अटैकर, एक हैकर ईमेल के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, कोई मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है, आपसे कोई ऐसा काम करवाने की कोशिश करता है कि जो आप नहीं करना चाहते। सिंपल काम है कि वो आपके माइंड को ट्रिक करता है और वो आपसे वो काम करवाता है कि जो आपका करने का नहीं होता या आप करना ही नहीं चाहते होते, लेकिन फिर भी मजबूर होते हुए आप वो काम कर जाते हो। तो ये फ़िशिंग कहलाती है। इसमें मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो एक ईमेल आपके बैंक से आ सकती है, लगती इस तरह होगी कि वो ईमेल आपके बैंक की ही तरफ से आई है, लेकिन वो किसी और की तरफ से आ रही होती है और उसके अंदर लिखा गया होता है कि आपका अकाउंट अभी जो है वो बैन होने जा रहा है, आपका अकाउंट जो है वो अभी हैक हो चुका है, तो लिहाजा अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए या सिक्योर कीजिए। तो नीचे आपको एक बटन दिया गया होता है कि यहाँ पे क्लिक करें और अपना डाटा वेरीफाई करें। और एक बंदा जब उस पे क्लिक कर देता है तो एक फेक पेज ओपन हो जाता है, एक फेक वेबसाइट ओपन हो जाती है जो कि दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रही होती है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होती है और आप अपना डाटा उसमें एंटर करते हो तो वो हैकर के पास चला जाता है। तो इस तरह फ़िशिंग जो है वो काम करती है। अब इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। विशिंग एक आपके पास आ जाती है, यानी कि वॉइस फ़िशिंग इसको कहते हैं हम, कि आपको कॉल आती है आपके बैंक की तरफ से, भाई आपका अकाउंट जो है वो बंद होने जा रहा है या हमें आपके अकाउंट पे कुछ ट्रांज़ैक्शन मिली हैं इंटरनेशनल, तो आप वेरीफ़ाई करें कि क्या ये आपने वाक़ई ही की हैं या नहीं की। तो आप परेशान हो के कह देते हो कि ये मैंने तो नहीं की होंगी, शायद मेरा अकाउंट जो है वो हैक होने जा रहा है। तो वो कहते हैं कि भई जल्दी से वेरीफ़ाई करवा लो अपने अकाउंट को, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें दो। तो आप अगर नहीं पढ़े लिखे इतना, तो इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो ये फ़िशिंग विशिंग इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी जस्ट हम जो है वो इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। अब इससे बचने के लिए वही सेम चीज़ है कि कोई ईमेल आपके पास आती है वेरीफ़ाई करने के लिए कोई चीज़, तो कभी भी वेरीफ़ाई नहीं करना। और आपका जो फ़ेसबुक अकाउंट है वो आपको कभी भी इस तरह से मैसेज नहीं करता। सोशल मीडिया वाले आपको कभी भी इस तरह से मैसेज नहीं करते और ना ही आपके बैंक वाले आपको कॉल करते हैं कि भई अपना अकाउंट वेरीफ़ाई करवा लो। अगर आप इस तरह कोई गलती कर बैठते हो और आपका अपना उनका आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे बैठते हो, तो जल्दी से बैंक से राब्ता करो ताकि आपका अकाउंट सिक्योर हो सके। उसके बाद आपने कभी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जहाँ से भी कॉल आ जाए, आपका दोस्त ही क्यों ना हो, कभी भी अपने पासवर्ड यूज़र नेम उससे शेयर ना करना, बाद में आप जो है पछताएँगे। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है फ़ायरवॉल। फ़ायरवॉल क्या होती है? ये बेसिकली एक सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर हो सकता है या एक ये हार्डवेयर हो सकता है। ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है कि जो अनऑथोराइज़्ड एक्सेस को आपके सिस्टम में आने से रोकता है। ये एक समझ लो सिक्योरिटी डिवाइस है, ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होती है। ये आप एक हार्डवेयर ले लेते हो, हार्डवेयर मशीन है जो आप अपने नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल कर देते हो और बाहर से जो ट्रैफ़िक आ रही होती है आपके सर्वर को एक्सेस करने के लिए या आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, तो ये कुछ रूल्स इसके अंदर बनते हैं और उन रूल्स की बिना पे ये उनको स्कैन करता है। अगर आपने किसी वेबसाइट को अलाउ कर रखा है कि वो आपके सिस्टम को एक्सेस करे, तो फिर जो है वो आपको पहले रूल बनाना पड़ेगा और उस रूल के तहत ये वर्क करेगा। अगर तो अलाउ है तो फिर वो ट्रैफ़िक आपके सिस्टम के अंदर आएगी, अगर आपने उसको डिनाई किया हुआ है तो ये उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा।
और अगर आप रिमोटली एक्सेस करवाना चाहते हो अपने सिस्टम को, कि बाहर से आप नेटवर्क से कोई आपके सिस्टम को एक्सेस करे, तो आपको रिमोट डेस्कटॉप ओपन करना पड़ेगा। रिमोट डेस्कटॉप जो आपका एक एप्लीकेशन होती है सिस्टम के अंदर, उसको ऑन करना पड़ेगा। फिर आपको फायरवॉल के अंदर एक रूल सेट करना पड़ेगा, एक पोर्ट सेट करनी पड़ेगी कि ये पोर्ट है हमारी, और इस पोर्ट पे अगर कोई बंदा आता है तो उसको अलाउ है कि वो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर ले, वरना अगर कोई और आईपी या कोई और पोर्ट से आता है तो वो एक्सेस नहीं करेगा। तो इस तरह से फायरवॉल जो है वो वर्क करती है, और ये आपके सिस्टम को सिक्योर रखती है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। कोई मलिशियस ट्रैफिक आपके सिस्टम में नहीं आ सकती। इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं फायरवॉल के अंदर। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, आप उनको रोक सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो कि ये उनको नहीं चलने देगी। अगर बाहर से कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेते हो तो आप फायरवॉल के अंदर रूल सेट कर दो कि ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है तो उसको हरगिज़ नहीं चलने देना, तो ये उसको वहीं ब्लॉक कर देगा। तो आपने अपने सिस्टम में हमेशा फायरवॉल को ऑन रखना है ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे, आपका सिस्टम सिक्योर रहे। और इसके बाद आ जाता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आपका एक रीडेबल डाटा एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, इनकोड हो जाता है कि जो कोई भी नहीं पढ़ सकता, कोई भी उसको समझ नहीं सकता। ये किस लिए होता है? ये बेसिकली आपके पासवर्ड्स, आपके ऐसे सेंसिटिव डाटा कि जो एक अटैकर के पास जा सकता है और वो अटैकर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करे, तो उससे बचने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और वो कोई भी नहीं पढ़ सकता। ख़ास तौर पे पासवर्ड वगैरह को इनक्रिप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके पासवर्ड महफूज रहें। ये आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप वेबसाइट बना रहे हो तो उस पे आपको इंक्रिप्शन लगाने के लिए SSL सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, और HTTP जो एक आपके पास टर्म्स आ जाती हैं, इसको हम आगे नेटवर्किंग में जाके देखेंगे कि HTTPS पे जो है वो आपके पास एक सिक्योर शेल लगा होता है, आपका डाटा इनक्रिप्ट होके जा रहा होता है। लेकिन HTTP में आपका डाटा इनक्रिप्ट नहीं जाता बल्कि प्लेन टेक्स्ट में जा रहा होता है। यानी कि आप पासवर्ड कहीं पे लगाते हो, कहीं फेसबुक पे या सोशल मीडिया अकाउंट पे, अगर आपके सिस्टम पे HTTPS लगा हुआ है आपके वेबसाइट पे, तो फिर क्या होगा? आपका जो पासवर्ड होगा वो अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा और कोई भी उसको नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन वहाँ पे अगर HTTPS नहीं लगा, सिंपल HTTP लगा हुआ है और वहाँ पे कोई ऐसा सिक्योर सिस्टम नहीं लगा हुआ, तो आपका डाटा जैसे आप पासवर्ड एंटर करोगे सेम वैसे ही पासवर्ड आगे जाएगा, और मैन इन द मिडल अटैक जो हमने पीछे देख लिया है पिछली वीडियो के अंदर, तो उससे आपका पासवर्ड हैक किया जा सकता है। तो ये आपके डाटा को सिक्योर रखने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ आ जाती है, और ये लास्ट नहीं है, इसके बाद और बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये लास्ट में बता रहा हूँ, वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA। ये आपने सुना होगा नाम बहुत ज़्यादा, कि ये क्या होता है कि आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ये एक एडिशनल समझ लो कि सिक्योरिटी की लेयर है। ये आपके लॉगिन प्रोसेस को सिक्योर बनाता है, आपके पासवर्ड को सिक्योर बनाता है, आपके अकाउंट को सिक्योर करता है। यानी कि जब आप अपने फेसबुक अकाउंट पे 2FA को इनेबल कर लेते हो, अपने व्हाट्सएप पे इनेबल कर लेते हो, फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं, तो जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद जब आप 2FA सेट किया होता है आपने, या कोई ईमेल यहाँ पे 2FA में लगाई होती है या नंबर लगाया होता है, तो सबसे पहले एक OTP जाता है आपके उस नंबर पे, और जब वो OTP आप अपने यहाँ पे लगाते हो लॉगिन करने के बाद, तब जो है वो आपका अकाउंट लॉगिन होता है। अगर आप OTP नहीं लगाओगे तो अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। इसके बहुत सारी और एग्जांपल्स आ जाती हैं। आप फिंगर लॉक लगा लेते हो, जब आप लॉगिन करते हो तो वो आपसे पूछता है कि भाई फिंगर लॉक यहाँ पे लगाओगे तो लॉगिन होगा, वरना लॉगिन नहीं होगा। चाहे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वो बिल्कुल दुरुस्त हो, बिल्कुल सही हो, लेकिन जब तक आप फिंगरप्रिंट नहीं लगाते या आप अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाते, यानी आप अपना कोड वगैरह नहीं लगाते जो आपकी ईमेल या आपके जो नंबर है उस पे आया हो, तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को या आपके जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनको सिक्योर रखने के लिए ये टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लगाई जाती है। ख़ास तौर पर लॉगिन जहाँ पे किया जा रहा होता है वहाँ भी ये लगी होती है। लिहाजा आपने अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो बैंक की वेबसाइट हो, कोई भी हो, अगर वहाँ पे 2FA का ऑप्शन दिया हुआ है तो लाजमी उसको ऑन करके रखना है।
तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी की कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उनको हम डिस्कस कर लिया है और आपको उम्मीद है कि वो समझ भी आ चुकी होंगी। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और कॉमन साइबर थ्रेट्स उनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे अपने आने वाली अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लेना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।